देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो लिख लीजिएगा एल्कीन और एल्काइन। आप जानते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका जर्नल फार्मूला होता है ये और इसका जर्नल फार्मूला 2H माइनस कर दीजिएगा, है ना। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग में पढ़ा है। ट्रिपल में होता है sp बॉन्ड एंगल, है ना। इसमें देखो 1:1 है, मतलब s करेक्टर कितना है, ये भी 50 ये भी 50, तो 50% s करेक्टर है। इसमें 1:2 का रेशो है, तो s करेक्टर कितना हो गया, तो जिसका s करेक्टर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। पढ़ा है ना आपने कि s करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल और एसिडिक करेक्टर के, लेकिन इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के। तो इन दोनों में इसका एस करेक्टर ज्यादा है तो ये मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक। बॉन्ड लेंथ एस करेक्टर के इनवर्सली होती है ना, क्योंकि एस करेक्टर होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो इसका मतलब है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये इसके बारे में थोड़ी बातें आपको बताई गई। अब देखो ये तो आपको इनमें अलग अलग चीज़ दिखाई देती है। सिमिलरिटी क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों में पाई है ना। तो जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये जो है ये दोनों देते हैं, क्यों, ड्यू टू हैविंग पाई बॉन्ड। तो जो ये दोनों क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोनों में पाई बॉन्ड हैं, इसलिए दोनों एडिशन रिएक्शन देती हैं। ये तो इनमें सिमिलरिटी थी और दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं पहले आपको एल्कीन पढ़ाने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। लिखिए, तो पहले एल्कीन के मेन रिएक्शन देखिएगा। एल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन भी होता है ना, ये ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं। तो जो एल्कीन है ना, इसका हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन। पहला, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो, वाटर निकाल दो, है ना। वाटर निकालने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर लेना पड़ता है। देखिए जैसे ये आपके पास एल्कोहल है, इसकी हम डिटेल में भी आपको लेक्चर दे चुके हैं पहले। तो देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया तो बस टेम्परेचर विशेष रूप से ध्यान रख लेना आप।
अगर आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया H3PO4, अगर आपने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिया या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया या एलुमिना लिया, इन तीनों में से कुछ लिया, तो टेम्परेचर आपको इतना लेना पड़ेगा। काम सबका ही एक है, सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या? ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो इनका काम है, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, ये वाटर निकालती हैं। तो अल्फा पोजीशन से तो OH निकल जाता है और उसके बगल में बीटा पोजीशन से H निकल जाता है। तो H OH लेके चला गया, वाटर निकल गया। तो बता, यहाँ से H निकल गया तो क्या बचा? डबल बॉन्ड आ गया। तो हर केस में वाटर निकलता है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। तो बताइए, जब एक चीज अल्फा से निकले और एक बीटा से, याद है इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। ठीक है। दूसरा रिएक्शन ये है कि मान लो इसी में ये हो जाता, और यही रिएक्शन करा देते हैं। कोई भी ले लो इनमें से, मान लो ये कंसीडर कर लिया, टेम्परेचर ये ले लिया, तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है और उसके बगल में ये ले लो, चाहे ये ले लो, बीटा है। तो बताइए, ये डिहाइड्रेटिंग है, वाटर निकालेगा तो HOH लेके चला जाएगा। अल्फा से OH, बीटा से H, यही तो सिखाया है। तो बताओ, यहाँ CH2 रह जाएगा, तो यहाँ ब्यूट-1-ईन बन जाएगी। आप बोले नहीं साहब, मैं नहीं निकालूंगा यहाँ से, मैं तो इस बीटा से HOH लेके जाएगा, तो 2-ब्यूटीन बन जाएगी। तो 2-ब्यूटीन मोर स्टेबल होती है ना, ये 80% बनती है। ये रटना नहीं है, बता दे रहा हूँ, ये लेस स्टेबल है, बनती दोनों है। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर हो तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, पर एक चॉइस लिखनी है मोर अप्रोप्रिएट, तो ये वाली लिखनी है। तो ये किससे बताना है कि ये ज़्यादा बन रहा है, ये कम? तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, डिटेल में पढ़ लेना आप, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से ही वीडियो बनाई थी। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि भाई इसमें अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल, ये जो डबल बॉन्ड अंदर की साइड में है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। जिसके कोने में 1 नंबर पे है, ये किनारे पे डबल बॉन्ड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो सब्स्टिट्यूटेड मींस डबल बॉन्ड अंदर की साइड में हो, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस है। तो सेजफ ने ये बताया था, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा बनता है। एक मैंने आपको इसको समझाया था अल्फा हाइड्रोजन से, कि C डबल बॉन्ड C के बाद जो तीसरा वाला C होता है ना, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इस पर H देख लीजिए कितने हैं, है ना, ये क्या है? अल्फा कार्बन है। तो इस कार्बन पर जितने H दिखाई दे जाएं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आप कहोगे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, और जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, उतना ज़्यादा बनेगा। तो बताना जरा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? C डबल बॉन्ड C के बाद तीसरा कार्बन देखना है बस। C डबल बॉन्ड C के बाद केवल तीसरा कार्बन, तो कितने H हैं इस पे? 2। इसमें देखो, C डबल बॉन्ड C के बाद तीसरा C डबल बॉन्ड C के बाद उस साइड में तीसरा C, तो टोटल 6 H हो गए, नहीं हो गए? तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आप इसको सेजफ से भी समझा सकते हो और इससे भी समझा सकते हो, लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया है ना? तो सेजफ रूल से भी बता सकते हैं, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड अंदर साइड में, वो ज़्यादा स्टेबल है।
और अल्फा हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो सी है इस पर चेक कर लो कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो सी है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं और इस पर जो H प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो बताओ इसमें 6 है इसमें 2 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ज़्यादा बनेगा, लिख लीजिएगा। चलिए, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है कि एल्कीन कैसे बन रही है। देखिए, अब हम सेकंड रिएक्शन लेके चल रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डी का मतलब होता है निकलना, एलिमिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन का, और हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन का। तो अगर किसी में से हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो समझ लेना उसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया। जैसे देखो, बिल्कुल वही तरीका है जो अभी अभी आपने पढ़ा था। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ये और एक ये। इसका रिएक्शन आपको एल्कोहलिक KOH पे कराना है, मतलब KOH में एल्कोहल मिला रखा है, ये करता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और प्रेजेंस इसमें होती है सोडामाइड की या पोटेशियम इथॉक्साइड की। ये जरूर ध्यान रखें, IIT में पूछा जा चुका है। ये प्रेजेंस है सोडामाइड या पोटेशियम इथॉक्साइड। अब ये कर देता है इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कैसे, देखिए, ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा। तो जैसे पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ा था वही स्टाइल है कि K तो Br लेके भाग गया अल्फा से, और बीटा से HOH लेके चला गया वाटर की फॉर्म में। बताओ बचा क्या? एल्कीन। K अल्फा से Br ले गया और H यहाँ से OH ले गया। बिल्कुल वही रूल यहाँ पर लगा दो जो सैजफ पढ़ाया था अभी। दो प्रोबेबिलिटी थी, बताओ क्या? ग्रुप के बगल में अल्फा और उसके बगल में बीटा। देखो, अल्फा से तो K Br लेके चला गया, इस वाले बीटा से अगर HOH ले गया इस वाले से, तो यहाँ CH2 ले जाएगा। क्या बनेगा? ब्यूट 1ene। और अगर इस वाले से ना लेकर इससे वाले बीटा से HOH ले गया तो बन जाएगी 2-ब्यूटीन। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा बनेगी। क्यों? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ज़्यादा वो मोर स्टेबल है ना। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं, पर वो GOC में समझाया है हमने, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लो इसी में एक रिएक्शन और ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इस तरीके से कोई कंपाउंड ले लिया और आपसे कहा गया साहब ये बताइए कि इसका एल्कोहलिक KOH पे रिएक्शन कराइए। तो जब रिंग पर एक ग्रुप लगा हो तो वो सिमेट्रिकल होता है। जैसे देखो, इसके हर कोने में क्या होता है? CH2, है ना। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड है तो यहाँ CH होगा। तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा, ये या ये, तो वही ये तरीका K Br ले जाएगा
और बीटा से एच ओ एच यहाँ से या यहाँ से, तो जहाँ से एच निकलता वहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपने ये लगा दिया। अब ये बना लो या इधर से निकाल दो इसको, एच ओ एच यहाँ लगा दो, बात तो एक ही है। ये भी साइक्लोहेक्सीन है, ये भी साइक्लोहेक्सीन है। तो जब एक ग्रुप लगाओ तो सिमेट्री है, यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकालोगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से एच ओ एच लेके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, नाम सेम है, साइक्लोहेक्सीन। तो ये आपको मैंने अभी इसकी 2 प्रिपरेशन बताई है एल्कीन की, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। और अच्छा लगे तो लाइक करें, ये भी ध्यान रखें अच्छा लगे तो, पर इसको स्टिल करके 2-3 बार पढ़ें।